नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिट स्टेप इनपुट इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना यूनिट इम्पल्स इनपुट है। तो यूनिट इम्पल्स इनपुट का मतलब हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स इनपुट जो होता है वो होता है 1। तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ जो हमें आर एस लेना है वो कितना होगा 1। तो जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन होता है वो सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू होता है ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर एस की वैल्यू 1 रख दी जाएगी, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है एक तरफ से कह सकते हैं 1 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको मिलेगी। अब इसको हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हमें डिनोमिनेटर के रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसके जो रूट्स हैं वो s1 और s2 हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे k1 स्टार इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस k1 का कॉन्जुगेट होगा। वो क्यों है और कैसे लिखा गया है ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, इसका आप रूट्स निकालोगे। रूट्स निकालने के लिए क्या है, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट्स के लिए क्या होता है हमें पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ए की जगह पे आप कितना रखोगे 1, बी की जगह पे है, ये है आपका b और ये है आपका c, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो s1 और s2 की ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और आप ध्यान से देखें तो s1 और s2 जो है एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, इसलिए जो इनके रेसिड्यूज आएंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। तो देखिए ये s1 और s2 मिलने के बाद इसमें क्या किया गया है, एक एज्यूम कर लिया गया है कि ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है दोनों रूट्स में, उनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा डी से रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए हमको यहाँ s1 इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जाई ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी, और ये हो जाएगा आपका माइनस जाई ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। तो ये दोनों टर्म यहाँ पे लिख लिए गए हैं। अब इसके बाद क्या किया गया है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया गया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले k1 निकाल रहे हैं, यानी कि इसके लिए हम यहाँ का ये रेसिड्यू निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, s माइनस s1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे क्या बचेगा, s माइनस s2 बचेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, और उसमें वैल्यू क्या पुट किया जा रहा है, s इज इक्वल टू s1। तो जो भी यहाँ पे s होगा उसकी जगह पे s1 रखेंगे तो हमें k1 की वैल्यू ये मिल जाएगी। ऐसे ही जो हमारा k1 स्टार होगा वो डेफिनेटली इसका जो है कॉन्जुगेट होगा। तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब जे को हम माइनस जे से रिप्लेस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू k1 स्टार की भी मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है हम करेंगे cs की वैल्यू लिख लेंगे। तो cs की वैल्यू हम लोगों ने दिस इज इक्वल टू था आपका k1 अपॉन s माइनस s1 माइनस k2 प्लस k1 का स्टार अपॉन s माइनस s2। तो k1 और k2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हमने क्या किया, इसका इन्वर्स लाप्लास ले लिया, और हमें पता है कि 1 अपॉन एस प्लस ए का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, ये होता है e टू द पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर s माइनस s1 है तो क्या हो जाएगा, s माइनस s1 का e टू द पावर s1 इंटू टी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा e टू द पावर s2 इंटू टी। और दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा डी, और जे भी कॉमन है तो ये इतना हिस्सा कॉमन ले लिया गया और ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब हमें पता है S1 का वैल्यू क्या है, S1 जो है वो है माइनस जाई ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी, और S2 भी हमें ये पता है। तो अब अगले इक्वेशन में क्या किया गया है, S1 और S2 की वैल्यू रख दी गई है। उसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, ये S1 और S2 ये जो आपने लिखा है, तो e टू द पावर में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये e टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा डी इंटू टी। वैसे ही इसके लिए भी लिख दिया गया है e टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डी इंटू टी। अब इसके बाद
आप यहाँ पर देखिए तो कोई चीज़ जो है आपको क्या लिख रही है, कुछ कॉमन हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म है ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी, और यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी, ये दोनों आपके कॉमन है तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, और बाकी का टर्म क्या बचेगा, ई टू द पावर जे ओमेगा डी इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डी इंटू टी। तो ये टर्म मिल गया। अब इसको जो है एक्सपेंड किया गया कॉस और साइन के टर्म्स में, तो आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, ई टू द पावर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका e to the power j theta is cos theta plus j times sin theta। तो उसी के टर्म्स में अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, e टू द पावर थीटा की जगह पे आपका ओमेगा d इंटू टी है, तो cos थीटा प्लस j टाइम्स साइन j ओमेगा d इंटू टी, तो ये आपको साइन ओमेगा d इंटू टी आ गया, माइनस यहाँ पे e टू द पावर माइनस यहाँ लगा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस j थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा, कहने का यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो वही इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, और एक्सपेंड जैसे ही करेंगे आप तो देखिए कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है आपका, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कॉस ओमेगा डी इंटू टी, और यहाँ पे माइनस में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों टर्म आपके जे वाले टर्म जुड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आ गया है जे जे टू साइन जे ओमेगा डी इंटू टी, और ये जो बाहर टर्म हमारा था वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा गया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तो यहाँ पे j इंटू टू और यहाँ पे 2j यहाँ पे भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हमें साइन ओमेगा डी इंटू टी बच जाएगा। और बाकी का टर्म वैसे ही है, ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू पावर माइनस जे ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी अपॉन ओमेगा इंटू डी, उसमें कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ आपको मिल गया है सी टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने ऊपर एज्यूम किया था, ओमेगा एन इंटू वन अंडर रूट वन माइनस जाई इंटू स्क्वायर, तो वो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा एन इंटू माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर साइन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर इंटू टी। यहाँ पे भी ओमेगा डी है तो दोनों जगह पुट कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ओमेगा एन का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ नीचे ओमेगा एन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको एक्सप्रेशन हम दोबारा लिख लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हमें मिल गया है इन टर्म्स ऑफ जाई एंड ओमेगा एन। ठीक है, अब जाई जो है हमारा फैक्टर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज अलग अलग ले सकते हैं। तो जाई लेस देन वन अगर हुआ हमारा, तो उस केस में जो भी जाई की वैल्यू होगी आप वहाँ पे पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जाई की वैल्यू अगर वन हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जाई की वैल्यू लिमिट टेंस टू वन रख देंगे। तो जैसे ही हम वन रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ वन, ये साइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, या अगर लिमिट टेंस टू वन है तो हमको क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, या टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर साइन में अगर कोई वैल्यू उसका जो एंगल है वो अगर छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो आपने कर सकते हो, ऐसे पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो वो आप जैसे करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा जो टर्म है वो साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जब साइन थीटा से सॉरी थीटा से रिप्लेस किया जाएगा, और जब थीटा से रिप्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे ये टर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म, इससे मैं इसके आगे का स्टेप भी एक बार लिख देता हूँ, ये आ जाएगा ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचा रहेगा, यहाँ बाहर टी भी था तो टी रहेगा, तो टी इधर बाहर ले आइए, तो टी ई टू द पावर माइनस जाई, और जाई की वैल्यू टेंस टू वन है तो वन भी रख दिया जा रहा है, तो जाई ओमेगा एन, और यहाँ देखिए यहाँ ओमेगा एन है और यहाँ ओमेगा एन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और हमें मिल जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर। तो यानी कि अगर जब जाई की वैल्यू वन होगी तो उस समय हमारा एक्सप्रेशन सी टी की वैल्यू जो है मिलेगी टी इंटू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर।
बस आपको करना है सॉल्व करते समय, बस इतना ध्यान रखना है कि आप ऐसे समझिए कि ये जो टर्म है वो हट गया। तो जब ये टर्म हट जाएगा तो आप कैंसिल आउट करके देख लीजिए, सारे टर्म्स आपके ऑटोमेटिकली आपको मिलते चले जाएंगे। और यहाँ पर जाई की वैल्यू 1 रख दीजिएगा बस। अब इसके बाद बात होती है कि अगर हमारा जाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये एकदम बिल्कुल अब यहाँ शुरुआत से बात होगी। तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ आपने ले लिया ट्रांसफर फंक्शन, और आर एस की वैल्यू हमारी ऑलरेडी पता है हमें 1 है, तो इसलिए यहाँ पे आर एस नहीं लिखा गया है। तो ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर हमारा होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, तो उसी को हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में भी देखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा इसको ओमेगा डी स्क्वायर हम लोग रख देंगे और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया ओमेगा डी स्क्वायर, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो इनके रूट्स निकालने होंगे। तो रूट्स निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस जाई ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जाई ओमेगा एन प्लस ओमेगा डी। तो इनको हम लोग अलग अलग मान लेंगे, ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन ये वाली वैल्यू, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है उसको हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ए निकालते समय, तो नीचे क्या बचेगा, ये वाला टर्म से बच जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाएगी जिससे कि ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, ए के नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाए, माइनस जाई ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी। तो जैसे आप रखोगे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और वैसे ही आप बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको ए और बी में निकल आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हम लोगों ने यहाँ पे सी एस की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस लिखा था, अब उसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए और बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे क्या कर दी गई है, पुट कर दी गई है। तो जब ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा तो अब आप देखिए, तो ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, ये हिस्सा क्या है आपका कांस्टेंट है, ये बाहर है, ये हिस्सा भी इसका कांस्टेंट है, ये बाहर है। अब यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, एस ये हमारा एस है ही, और इतने हिस्से को हम मान लें कि ये क्या है, हमारा ए है। ऐसे ही ये हमारा एस और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ए, और 1 अपॉन एस प्लस ए का इन्वर्स लाप्लास लेते हैं तो ई टू पावर माइनस ए टी आता है। तो वही बिल्कुल किया गया है। आप देखिए यहाँ पे जब इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ माइनस वाला टर्म यहाँ माइनस रह जाएगा, ई टू पावर माइनस दिस इंटू टी प्लस यहाँ पे ई टू पावर माइनस दिस इंटू टी, क्योंकि ई टू पावर माइनस ए टी होता है। तो ये हमें क्या मिल गया, इन्वर्स लाप्लास लिया हमने, तो हमें सी टी की वैल्यू मिल गई है। ये जो ओमेगा डी है उसके एक्सप्रेशन में वैल्यू रख देंगे। तो ओमेगा डी अभी हम लोगों ने यहाँ देखिए ऊपर एज्यूम किया था, ओमेगा डी का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू जाई स्क्वायर माइनस 1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन में सिर्फ चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ओमेगा डी की जगह पे पुट कर दिया जाएगा, यहाँ ओमेगा डी की जगह पे पुट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है आप देखें तो यहाँ हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ओमेगा एन इसमें से बाहर ले सकते हैं, यहाँ भी ओमेगा एन यहाँ भी ओमेगा एन, तो यहाँ देखिए ओमेगा एन बाहर आ गया, वैसे इसमें भी ओमेगा एन को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, और बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज हम लोग लिखते चले गए। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया जब जाई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, उस समय हमारा सी टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हम मैक्सिमम ओवरशूट के लिए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम ओवरशूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी टी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में और 0 पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हम सी टी नहीं लेंगे, जो जनरल सी टी हमारा था उसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाई ग्रेटर देन 1 की बात नहीं होती है, यहाँ पर जनरल टर्म में ओवरशूट की बात हो रही है, इसलिए लिखा है 2.5 एक्सप्रेशन। तो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, आपको 2.5 दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग और आगे के डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2.5 ये है एक्सप्रेशन ना, और ये 2.50 ये जनरल एक्सप्रेशन था, दोनों एक ही एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप 2.50 यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन की भी बात करेंगे तो उसमें कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो सेम एक्सप्रेशन है, उसी को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है टी के रिस्पेक्ट में, और ओमेगा डी की जगह पे हम क्या रख देंगे, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये हमें पुट करना है। तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन मिलेगा
तो अब इज इक्वल टू 0 है, दोनों में ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी कॉमन है, तो उनको कॉमन ले लिया जाएगा। और ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी ये तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जाई की वैल्यू नॉर्मली 0 नहीं होगी। तो क्या 0 होगा? हमारा ये अंदर वाला टर्म, ये टर्म प्लस ऑफ दिस टर्म, ये हमारा 0 होगा। तो इसमें से जाई ओमेगा एन टी कॉमन हो गया है, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए ओमेगा डी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डी इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का जाई ओमेगा एन था, तो जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आया जाई ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? tan के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है? tan। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा, ओमेगा डी अपॉन जाई ओमेगा एन आ जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा डी की वैल्यू आप रख दीजिए अब यहाँ पे फिर से, तो ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई इंटू ओमेगा एन, और यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स लें तो हमें ओमेगा डी इंटू टी मिल जाएगा। तो tan इनवर्स लेने से हमें ये वैल्यू मिल गई है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 अपॉन में आ जाएगा, और ऊपर tan इनवर्स वाली एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी मैक्सिमम ओवरशूट के लिए, तो हमें t की जगह पे क्या रख देना है? सिंपली p। तो हमें ये टीपी की वैल्यू मिल गई है। टीपी इज इक्वल टू, यही हमारा क्या है? पीक टाइम है। अब हम क्या करेंगे? यही जो पीक टाइम है इसको हम लोग सीटी में रख देंगे। तो सीटी में जब आप रखोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो मिलेगा। जब यानी कि ये जो टी की वैल्यू है वो आप क्या करना है? सीटी में सिर्फ पुट कर देना है। तो जब पुट करेंगे तो आप देखिए, सीटी में पुट करने का मतलब ये वाली सीटी जहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सप्रेशन को जिसको डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पर हम टीपी रख देंगे, और यहाँ पर ये ओमेगा डी के टर्म्स में हम लोग रख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये एज्यूम किया था। तो देखिए ये सेम एक्सप्रेशन है, वही ऊपर वाला ही, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे टी की जगह पे टीपी रख दिया है, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे हमारा था ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर, तो उसकी जगह पे ओमेगा डी हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जो साइन ओमेगा डी इंटू टी है इसकी वैल्यू हम लोग सर्च करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे tan की वैल्यू, अगर tan ओमेगा डी इंटू टी की वैल्यू इतनी है तो साइन क्या होगा? साइन बाई कॉस ही होता है, तो साइन की वैल्यू यानी कि अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे वो अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर से। तो वही यहाँ पे किया गया है। और जब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे, और देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो टर्म है आपका टीपी की वैल्यू, ये वाला जो टर्म है वो उठा के यहाँ पे टीपी की जगह पे रख दिया गया, और कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये हिस्सा जो है इससे क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीटी की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी आपको ओमेगा एन इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन इंटू ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा जाई इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो रिस्पॉन्स हैं ये हमें मिल जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।